लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। छोटे छोटे 2-3 सेगमेंट हैं, जिसको पढ़ना है आज जाएगा DPP-7, दोनों बना के लाओगे, अगले दिन चेक करवाओगे। फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है नए एनर्जी से काइनेमेटिक्स, क्लियर। और जानते हो कि क्लास संडे भी आपका फिक्स हो गया है, तो फ्राइडे और संडे काइनेमेटिक्स में इतना पढ़ लेंगे कि बहुत आगे निकल जाएंगे। संडे वाला क्लास सेम टाइम है, इसलिए अपने दिमाग में बैठा लो कि हफ्ते में हम लोग अब 4 क्लास है। बारिश हो, बूंदी हो, आंधी हो, तूफान हो, इसलिए हम दोपहर में मैसेज डलवा दिए थे कि क्लास है। बारिश, चलो आपके समय में तो धूप निकल गया। कितना भी बारिश रहे, ये दिमाग में रखना है कि क्लास है। छुट्टी का सोचना ही नहीं, मैदान नहीं है कि बारिश में भीग के कचौड़ी बन जाओगे। ऐसा नहीं कि जैसे बारिश निकला मैं तो कचौड़ी बन गया, ऐसा नहीं। क्या बुखार लग गया, अरे कैसे बुखार लग जाएगा, कैसे बुखार लग जाएगा। बुखार लगे तो कड़वा तेल साथ में रखो। बारिश में भीगने के बाद कड़वा तेल लगाना चाहिए, पूरे बॉडी में चबोड़ लेना चाहिए, चपाचप एकदम। चलो क्या है टॉपिक? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब समझना, सुनो, याद करो जब हम ये चैप्टर शुरू किए थे बेसिक मैथ, तो हम आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फील दिए थे, वेलोसिटी का फील दिए थे। बोलो बोलो ना। वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन बाय, सिंपल। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डेल्टा एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? चेंज इन पोजीशन कहीं भी, मान लो मैं अभी ओरिजिन पे हूँ, जहाँ से चलना शुरू करता हूँ उसको ओरिजिन बोलता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं जहाँ से चलता हूँ उसको क्या बोलता हूँ? ओरिजिन। और मैंने 10 मीटर चला मान लो, तो क्या यहाँ से आने में हम टाइम लिए? मान लो यहाँ से हम 10 मीटर चले, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन। मान लो हम 10 मीटर चले, तो 10 की 10 माइनस 0। आवाज़ एकदम तगड़ा आना। अरे हम 10 चले तो 10 लिखेंगे कि 10 माइनस 0। मैं 10 चला तो 10 माइनस 0 ना। टाइम मान लो 2 सेकंड लिए। कितना लिए? हम वहां से आने में 2 सेकंड लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 की 2 माइनस 0, तो 10/2 कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि पोजीशन को हम लोग मीटर मापेंगे, टाइम को सेकंड में। पोजीशन तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम 10 मीटर 2 सेकंड में गए, मतलब हर सेकंड कितना मीटर गए? हर सेकंड, यही मेरा वेलोसिटी हो जाएगा कि पर सेकंड हम कितना से मूव किए। पक्का? एक्सेलेरेशन क्या होता है? जैसे वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। चेंज इन पोजीशन को क्या बोल सकते हैं? और तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये आप इसको बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम जो वेलोसिटी में बदलाव लाते हैं उस बदलाव को ही हम लोग एक्सेलेरेशन बोलते हैं। आप पैदल चल रहे थे और दौड़ने लगे, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सेलेरेशन का फॉर्म। क्या कहलाएगा? आप पैदल चल रहे थे दौड़ने लगे, या दौड़ रहे थे पैदल चलने लगे। अपने रेट में बदलाव किया कि नहीं किया? आप गाड़ी चला रहे थे, ब्रेक लगा दिए। गाड़ी चला रहे थे, तो बोलो वेलोसिटी में बदलाव आया कि नहीं आया? ये क्या कहलाएगा? एक्सेलेरेशन। क्या कहलाएगा? ये आप जा रहे थे और आपको कहीं जल्दी जाना, पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है एकदम, तो गाड़ी को हुरहुरा दिए, इसलिए नाम पर एक्सेलेरेटर। आवाज़ देगा कि आवाज़ में दूँ? चलिए रेडी। मान लो हम 10 से चल रहे थे। कितना चल रहे थे? ओए ओए ओए, क्यों नाम पर है? ये 2023 का गाड़ी है। बोलो, मैं कितना चल रहा था? मान लो 10 से। बोला
हर बात का रिप्लाई आना। हम कितना चल रहे थे, मैसेज आएगा कि प्लीज जल्दी आइए ना। अब उसके बाद हम धागुर उड़ा दिए, तब ना गाड़ी के नाम पर एक्सीलेटर zoom zoom zoom। तो बोलो, ये 2024 का गाड़ी लॉन्च हो गया। हम 10 से चल रहे थे, हम कितना चल रहे हैं 20। क्या हमने अपने वेलोसिटी में बदलाव किया? अरे बोलना, बताओ बदलाव करने में टाइम लगा कि नहीं लगा? ओए ओए, अभी ओए पे हैं। ओए, क्या घड़ी रुका रहा कि घड़ी चला? अरे टाइम लिया ना भाई, तब तो नाम पर एक्सीलेटर। एक्सीलेट, आपने वेलोसिटी में बदलाव किया तो टाइम लिया कि नहीं लिया? और बढ़ाना है। ओए ओए ओए, तो बोलो टाइम लिया कि नहीं लिया? आपका कांटा 10 से कहाँ गया? 20 से कहाँ गया? 30 पे, 40 पे। तो टाइम लिया कि नहीं लिया? इसी बदलाव को बोलते हैं एक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सीलेशन। इसलिए एक्सीलेशन हो जाता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। आपने अगर वेलोसिटी 10 से 20 किया तो चेंज क्या लिखेंगे? 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 माइनस, और टाइम कितना लिया? मान लो आप हुरहुराने में 2 सेकंड का टाइम लिए। कितना का? 2 सेकंड। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो ना, बोलो ना। तो बोल एक्सीलेशन क्या आ जाएगा? 20 में से 10 गया 10 बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर, 5 मीटर। क्यों? वेलोसिटी को हम लोग मापते हैं मीटर पर सेकेंड में। एकदम ध्यान क्या आप लोग का, एकदम ध्यान बोर्ड पे दीजिए। वेलोसिटी को किस में मापते हैं? यही तो काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। पिछला क्लास में जब हम इंटीग्रेशन आपका समाप्त किए हैं तो यही तो बोले हैं कि काइनेमेटिक्स बिना स्टार्ट किए हुए हम लोग कॉन्सेप्ट आज पढ़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे सेगमेंट है जो आज जानेंगे और इसी के आधार पे अगले दिन काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। तो ये माप रहा है मीटर पर सेकेंड में। किस में? ये सेकेंड। तो सोचो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड क्या हो जाएगा? यूनिट तो यही होगा ना। यहाँ से देख लो ना, एक्सेलेरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। इसको मापते हो मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखो चाहे ms-1 लिखो, बतवा। और टाइम को बोले ऊपर जाएगा। अरे बोलना, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? तो एक्सेलेरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हो। तो पहला मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी, आप कितने देर में कर रहे हो। आप पैदल से दौड़ने लगे तो भी एक्सेलेरेशन है। आप ब्रेक लगाए तो भी एक्सेलेरेशन है। गाड़ी को आप हुरहुरा दिए तो भी एक्सेलेरेशन है। यानी वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है वही एक्सेलेरेशन है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। एक्सेलेरेशन का जो सबसे सिंपल डिफिनीशन होगा वो होगा इंक्रीजेज एवरी सेकेंड। इंक्रीजेज, आप हर सेकेंड कितना इंक्रीज कर रहे हो, यही आपकी वेलोसिटी है, यही आपका एक्सेलेरेशन है। सिंपल, द मस्त डिफिनीशन, एकदम मजेदार। इंक्रीजेज, मान लो किसी गाड़ी का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है हर सेकंड उसका वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा। अब बिना फॉर्मूला लगाए हुए क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ क्या बोला ये है क्या? रेट में बदलाव, वेलोसिटी के रेट में बदलाव। तो अब सिंपल बोल दो इंक्रीजेज एवरी सेकेंड। अगर मैं एग्जांपल लिया कि किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है हर सेकंड वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा। अब बताओ, इनिशियली बॉडी पहले 4 से चल रहा था, कितना से? तो 1 सेकंड बाद 6 से 2 ऐड हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद। बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन बन जाएगा। आप जो पहले बचपन में लगाते थे v बराबर u प्लस at, ये लगाना भी नहीं पड़ेगा, डिफिनीशन से ही बन जाएगा। सिर्फ फील करना फिजिक्स को। फिजिक्स मतलब पढ़ना लिखना समझना, फिजिक्स मतलब फील, चीज़ों को आसान तरीके से समझना। बताओ, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और गाड़ी का जो इंजन है जो प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी चलने का ताकत, वो मान लो उसका रेट 4 है, वो एक्सेलेरेशन 4 प्रोवाइड करता है। जैसे ही स्विच ऑन किए ओई ओई हुआ, मान लो रेट उसका कितना है? 4 है। तो बताओ रेस्ट में थे हैं, जैसे ही स्टार्ट किए 1 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि रेट कितना है? एक्सेलेरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
हमने पहले ही वैल्यू कितना रख दिया, 4। मतलब जो गाड़ी में इंजन ताकत सप्लाई कर रहा है वो मैक्सिमम कितना से मूव करवा सकता है, 4 से। मतलब हर सेकंड कितना से बढ़ा सकता है, तो पहला सेकंड 4 से, तो अगला सेकंड, फिर 10 सेकंड में कितना से मूव करेंगे, 40 ना। मुंह खोलता भक्के से मार देता है, महका देता है एकदम। अरे हर सेकंड 4 से, तो 10 सेकंड 40 है ना। 1 घंटा बाद सोच कितना हो जाएगा, समझ रहा है। इंक्रीजेस एवरी सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इंक्रीजेस, हर सेकंड बढ़ने का फैक्टर है ये। क्लियर। चलो ये सब तो डिफिनीशन है, समझ गए। फार्मूला निकाल भी लेंगे कि भैया पोजीशन का चेंज होगा टाइम में तो ये वेलोसिटी मुझे देगा, और वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम में तो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। आसान डिफिनीशन भी जान गए, इंक्रीजेज एवरी सेकेंड। लेकिन कुछ चीज़ें कैलकुलेटेड नहीं किया जा सकता है, वेरिएबल होता है, और जब काम वेरिएबल में आ जाए तो वहाँ फार्मूला फेल हो जाता है, वहाँ फार्मूला, वो डिफिनीशन भी काम नहीं करता है। जैसे मान लो हमने क्यों टॉपिक दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसको जोड़ता है, इनफाइनाइट चीज को जोड़ता है। इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं बउआ, जो नहीं किए हो इंटीग्रेशन का क्लास, ये आज पहला क्लास है, कहीं आपको घबराने की जरूरत। आप बस अब फॉर्मेट है, सुनिए क्या हो रहा है। क्लास के बाद मिलिएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप आके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन वैसे भी क्या स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर। क्लियर। हो सकता है सिस्टम आपको नहीं बता पाया हो कि अगले दिन स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर, तो मैं बता देता हूँ। तो बस आज सुनिए, आप छोटे छोटे सेगमेंट हैं और कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो इंटीग्रेशन किसको जोड़ता है, इनफाइनाइट चीज़। जब भी कोई भी चीज़ इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। कौन करता है, इंटीग्रेशन। मान लो यहाँ पे हम v लिखे, क्या लिखे, यहाँ t लिखे। ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं कि भाई इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या है। ग्राफ होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं ग्राफ, सुनना ध्यान से। ग्राफ क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इसका हिंदी फील लो। कौन फील, हिंदी फील। ग्राफ को बोलते हैं आलेख। क्या बोलते हैं, आलेख। आलेख, आलेख मतलब होता है आ माने नहीं, आ माने, आलेख माने लिखना। जब हम कोई चीज़ बिना लिखे रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई चीज़ हम बिना लिखे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं आलेख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ। बिना लिखे रिप्रेजेंट करना है। कोई गाड़ी चल रहा है लगातार 1 घंटे तक, 1 घंटे तक उसके वेलोसिटी में क्या बदलाव आया, ये मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, मतलब बिना बोले रिप्रेजेंट करना। तो फिजिक्स में बहुत सारे घटना में क्या है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इशारा में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, उसी इशारा को क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में से क्या बोलते हैं, आलेख। मतलब बिना लिखे, बिना लिखे हम चीज़ें बोल गए। और मेरे स्टाइल में अगर आपको बोल सकते हो आँखों का इशारा। किसका इशारा, आँखों का इशारा। कभी कभी बोलने की ज़रूरत, कभी कभी बोलने की जरूरत, इशारा से काम, या बिना बोले इजहार करना। व्हाट इज ग्राफ, बिना बोले, बिना बोले इजहार करना। जब हम कोई भी चीज बिना बोले इजहार करते हैं तो वह ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, और आप लोग इशारा बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी मैं कोई भी इशारा करूंगा तब समझ जाओगे, हाँ या ना। करूं इशारा, एकदम समझ जाओगे। समझ जाना, ग्राफ का मतलब यही होगा। करूं इशारा, किसी पे करते हैं, ये समझ गया कि नाश्ता कराने बाहर जाना है, बोलो। ये समझ गया, इसे नाश्ता कराने कहाँ ले जाना है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बाहर जाना है, हो या ना। अच्छा, बहुत आदमी को खैनी खाने की आदत होता है। अब जैसे घर में पप्पो खा रहे हैं, चचो खा रहा है, बेटो खा रहा है। अब ठीक है, सब बाप भी जाना है कि बेटा खैनी खा रहा है, अब बेटा भी जाना है खाने का, लेकिन एक दूसरे से मांगेंगे। अच्छा से चलता है, थोड़ा
चचा से। अब मान लो आप पापा के साथ कहीं जा रहे हो, चच्चो सामने से आ रहे हैं, अब बोलेगा कैसे, चाचा खनी दीजिए, हाल कैसा, चचा है, हल्का मार दिया है। ये क्या है, बिना बोले इजहार करना है कि नहीं? या जिसको गलत आदत लग गया तो सिगरेट पीने की आदत है, हल्का, तो बोलो क्या बिना बोले इजहार किए कि नहीं किए? है ना? या कहीं फंक्शन वगैरह रहता है और रिश्तेदार को पूछना है कि अब खाना खाए कि नहीं खाए। अब फंक्शन है कि भाई रिश्तेदार आएंगे, लोग भोज करने, मतलब भोज खाने आएंगे, तो भीड़ में बोलने का मन आदमी सारा करता है कि भोजन हुआ कि, आप करते हो कि नहीं करते हो? वैसे भैया भोजन हुआ बोलते हो कि इशारा मार देते हो? तो बहुत जगह जीवन में समय अनुसार, स्थिति के अनुसार हमें इशारा से काम चलाना पड़ता है। कैसे काम चलाना पड़ता है? उसी इशारा को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कहीं भी आप रेस्ट में हो, अब गाड़ी स्टार्ट किए, फिर कुछ दूर चले, फिर ब्रेक लगाए, हो सकता है ब्रेक लगाने के बाद आपको मन हुआ कि नहीं घर वापस जाना, तब गाड़ी को वापस मोड़ दिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, नचा भी दिए आप, है ना? तो यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन को आप डिफाइन करें। तो दो तरीका होता है, अगर इसे हम फार्मूला से बनाएंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा। अगर आपका ग्राफिकल सेक्शन मजबूत हो जाएगा तो जहाँ पे फार्मूला वाला क्वेश्चन 2 मिनट ले रहा है, वहाँ बिना फार्मूला का काम हो जाएगा ग्राफ से, है ना? मतलब फार्मूला क्या करता है ना, थोड़ा टाइम लेता है, अगर ग्राफ से सोचेंगे तो टाइम, बात वही है, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपका टाइम बचा देता है। तो आगे एक से एक अप्रोच आप देखोगे कि जहाँ 2 मिनट लग रहा है वहाँ ओरल हो जाएगा, ग्राफ बनाओगे काम हो जाएगा, क्योंकि बिना इशारा, मतलब इशारा से हो जाएगा काम। ये बिना बोले इजहार करना है, बिना बोले, तो ग्राफ इसलिए पढ़ाया जाता है। देखो होता क्या है ना कि बच्चा 2 साल पढ़ लेता है, ग्राफ क्यों पढ़े पता नहीं चला। इसलिए मेरा काम है कॉन्सेप्ट को ऐसे डिलीवर करना कि आपके आत्मा में बस जाए कि भाई वाई वी स्टडी ग्राफ, मैं ग्राफ क्यों पढ़ता हूँ? तो टाइम बचाने के लिए, अच्छे चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिना लिखे समझने के लिए, बिना बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बिना बनाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो मान लो हम इस लाइन पे अभी ग्राफ का हल्का हिंट दिए हैं, फिर काइनेमेटिक्स में डिटेल से ग्राफ पढ़ोगे। 3-4 लेक्चर सिर्फ ग्राफ ही चलेगा, 3-4 लेक्चर V और T। अब मान लो एगो हम ऐसे लहरिया कट मार दिए, ठीक, अब इतना तो क्लियर है कि बॉडी का वेलोसिटी लगातार बदल रहा है या ना? जब भी कर्व लाइन हो, जब भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो, तो ये बात क्लियर है कि वेलोसिटी लगातार बदल रहा है। अगर हम लाइन ऐसा ड्रॉ करते, मान लो यहाँ वेलोसिटी है 10, यहाँ वेलोसिटी है 20, तो ऊपर वाला लाइन के लिए श्योर है बॉडी हमेशा 20 से चल रहा है, बॉडी हमेशा 20 से चल रहा है बॉडी। लेकिन यहाँ बॉडी शुरुआत में कितना से चल रहा था? शुरुआत में तो 10 है। जब लाइन यहाँ टच कर रहा था वेलोसिटी कितना है? लेकिन वैल्यू लगातार, बोलो ना, वैल्यू लगातार हर पॉइंट पे बदल रहा है, हर एक पॉइंट बदल रहा है। अब सोच, वेलोसिटी लगातार बदल रहा है और मैं आपसे क्वेश्चन किया कि बउआ 2 सेकंड में बताओ कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 सेकंड। अगर क्वेश्चन ये रहता कि बॉडी लगातार हमेशा 20 से चल रहा है, लगातार हमेशा 2 सेकंड बताइए कितना चलेगा, तो आराम से बना लेते हैं हम लोग। क्यों? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। बोला कीजिए, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन बाय, चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बतवा बाय टाइम। आप डेल्टा भी लगा सकते हो, डेल्टा का मतलब चेंज। जब भी डेल्टा यू लिखे हम बोर्ड पे या आप कॉपी पे लिखते हो तो डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज का मतलब फाइनल माइनस, मतलब टोटल वैल्यू। मैंने 10 रोटी खाया तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 10 रोटी खाया, और मैं फिजिक्स की भाषा में बोल सकता हूँ मैंने डेल्टा 10 रोटी खाया। मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे रोटी को मैं R से लिख रहा हूँ, मैंने 10 रोटी खाया तो टोटल 10 खाया,
तो हम बोल देंगे कि मैंने 10 रोटी खाया। आप फिजिक्स की भाषा में लिख सकते हैं डेल्टा आर खाया। डेल्टा आर का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, मतलब कितना खाया 10, तो 10 माइनस 0, क्योंकि नहीं खाया था तो 0 खाया था, 10 माइनस 0। बोलो ना, अरे भाई 10 रोटी खाए है तो नहीं, जब खाना नहीं शुरू किए तो 0 था, तो टोटल रोटी क्या होगा 10 की 10 माइनस 0 है तो 10, लेकिन बोलेंगे कैसे? तो हम रोटी भी बोल सकते हैं और डेल्टा रोटी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब। तो डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस, वो जो वैल्यू मुझे देगा वो टोटल वैल्यू देगा। तो जब भी चेंज को लिखना हो, किसको लिखना हो? चेंज को या टोटल को, तो आप किसका साइन रिप्रेजेंट करते हो? डेल्टा। इसलिए डेल्टा से घबराना, आप यहाँ डेल्टा टी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, बस मन में सोचना हो टाइम 2 सेकेंड होगा ना, इसका 2 का मतलब 0 से 2, तो डेल्टा हो जाएगा 2 माइनस 0 2। इसलिए कहीं हम पढ़ाने के दौरान टी लिख देंगे, कहीं डेल्टा टी लिख देंगे, आपको समझना है मतलब सेम है। डेल्टा से घबराना, डेल्टा ऑलवेज रिप्रेजेंट चेंज या टोटल वैल्यू, ऑलवेज रिप्रेजेंट चेंज या टोटल वैल्यू। तो बोलो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो ना, अरे ऐसे भी जानते हो ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। इतना तो 9th-10th में पढ़े हो ना, अब फिर तो परसों यही सब स्टार्ट हो रहा है, एकदम अथाह समुंदर पढ़ोगे काइनेमेटिक्स का, एक एक लाइन शुरू से पढ़ोगे, पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी तो बेसिक मैथ में छोटा छोटा सेगमेंट कर रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि बेसिक मैथ मुझे कितना हेल्प करता है फिजिक्स बनाने में, फिजिक्स सॉल्व करने में। फिर तो डिटेल से पढ़ोगे काइनेमेटिक्स रियल में क्या है, रियल में रेस्ट क्या होता है, रियल में मोशन क्या होता है, वो 9th-10th वाला डिफिनीसन नहीं चलेगा, क्योंकि 11th मतलब स्टैंडर्ड, एक एक लाइन का मतलब बदल जाता है। एक से एक चीज़ हम लोग काम करेंगे, है ना। अपना मोशन हम लोग क्लासरूम में देखेंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मान लो कोई हम लोग को मून से देख रहा होगा तो हम लोग अभी उसके नज़र में कैसा कर रहे होंगे, सारा कुछ जानेंगे अगले दिन। तो ऐसे बराबर ऐसे ही बोल सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू। अब जो लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ किए ना, इसको देखो, क्या मैं हमेशा बीच से चल रहा हूं? बोलो ना, क्या मैं हमेशा बीच से चल रहा हूं? यस, मैं हमेशा 20 से चल रहा, तो मेरा भी हो गया 20। बोलो ना, हमेशा ना 20 है, हर पॉइंट पे 20 है। कितना देर में पूछना चाहते हो? 2 सेकेंड में, कि हमने 2 सेकेंड में कितना चला? तो 40 मीटर। क्या सेंस भी सही बैठता है, एक्यूरेट भी वैल्यू है कि आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितना मीटर? 20 मीटर, तो 2 सेकेंड में फार्मूला से भी आ गया, एक्यूरेट ऐसे ओरल भी आ रहा है। आप हर सेकेंड में 20 मीटर जा रहे हो, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 2 सेकेंड में 40 मीटर, 3 सेकेंड में। क्या फार्मूला लगाना पड़ा? आप फार्मूला लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, अब बिना फार्मूला से भी वैसे ही आ रहा है। लेकिन वो कर्व लाइन देखो, लहरिया कट देखो, कौन कट? लहरिया कट। कौन कट? क्या इसमें वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, बढ़ भी रहा है? देखो देखो ना, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। ए बरिंग घटिंग, बरिंग घटिंग, बरिंग घटिंग, बरिंग घटिंग, है ना। कभी स्पीड बढ़ा रहा है, फिर ब्रेक लगा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। अरे बोलो, चचा के गाड़ी लेके चल दिया, स्पीड बढ़ा रहा है, ध्यान रहे, चचा डांटेंगे, फिर ब्रेक लगाया। होता है ना कभी कभी दूसरे का गाड़ी ले ले तो स्पीड चला रहे हो, लगता है कि ब्रेक कहीं टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, फिर धीमा कर लेते हो, देखा जाएगा जो होगा, फिर गाड़ी स्पीड कर लेते हो, फिर धीमा कर लिया, फिर स्पीड, फिर धीमा। कुछ ऐसा ही है ना ये। आप बोल, अब क्या करेगा? बोलेंगे बताओ 2 सेकंड में वेलोसिटी, अब लगेगा फॉर्मूला। शुरुआत कितना से किए थे? हमेशा 10, कभी 10 से, कभी 10 से, फार्मूला फेल। जैसे ही चीजें वेरिएबल होगा फार्मूला फेल। कोई भी फार्मूला तभी लगेगा, या बचपन से कोई फार्मूला पढ़े हो, या आगे जितना फार्मूला पढ़ोगे अगले 2 साल में 11th-12th पूरा पढ़ा के, वहाँ कोई भी फार्मूला तभी वैलिड होगा जब चीज़ें कांस्टेंट होगा। चीज़ें क्या होगा? यहाँ तो वेरिएबल है लगाता, हर पॉइंट पे बदल रहा है, हर पॉइंट पे बदल रहा है। अब क्या करे, क्या करे? हो ही नहीं सकता है। अब सोच, मान लो, क्या कर लो,
समझना, फिर आराम से लिखना। मान लो शुरुआत कितना से किया था और बॉडी लगातार 5 सेकंड तक चला। मान लो जब शुरुआत किया था टाइम 0 था, बोलो ना। शुरुआत किया था टाइम 0 और रोका गाड़ी कहाँ पे? 5 सेकंड बाद। इस दौरान कुछ तो चला होगा, बोलो ना। टाइम के लिए हम श्योर हो गए कि हमने 5 सेकंड तक गाड़ी को चलाया। लहरिया कट, कौन कट? लगातार वैल्यू बदलता रहा, हाँ या ना? कभी कम कभी, हर पॉइंट पे बदल रहा है, हर पॉइंट पे। मतलब सोच लो, हर पॉइंट पे गाड़ी का वैल्यू बदल रहा है। या ऐसा कोई डिवाइस से तुम चल रहे हो जो हर पॉइंट पे बदल रहा है। अब बोलेगा 5 सेकंड में आप कितना चले, डिस्टेंस बताइए या डिस्प्लेसमेंट बताइए। फार्मूला लगेगा नहीं, कोई डिवाइस है नहीं कि तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो एवरेज वैल्यू मापता है। क्या मापता है? क्या मापता है वो? और ये चीज़ हम पहले भी फील करवा चुके हैं, वो चीज़ फिर से पढ़ोगे जब काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। सेम चीज़, बस वहाँ पे अंतर होगा कि पहले आप जान रहे हो, बेसिक मैथ में सिखा दिए हैं, तो वहाँ सपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी थ्योरी में लिखवा देंगे। अब 2 चीज़ें हैं, देख। गाड़ी टाइम बराबर 0 पे कितना चल रहा था? अब मुझे कितना देर में पूछा है? 0 से 5 में कितना पॉइंट? 0 के बाद 1 के 0 के बाद 0.1, फिर 0.2, फिर 0 फिर 0 फिर 0 तब 1, फिर 1 के बाद 1.1, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2, फिर 2 के बाद 3 के 2 के बाद 2.1। सोच, 0 से 5 सेकंड में कितना पॉइंट? इनफाइनाइट। ऐसा थोड़ी हो कि गाड़ी तो उड़ाया यहाँ गिरा दिया। अल्लू अर्जुन है, साउथ का हीरो है, भोजपुरी हीरो है। हम गाड़ी 5 सेकंड के लिए चलाए तो हर पॉइंट में न चले। ओए, ऐसा तो नहीं हुआ कि गाड़ी को उठा के यहाँ गिरा दिया। 0 से 5 मतलब 1 पॉइंट, 5 पॉइंट के अनंत पॉइंट, अनंत पॉइंट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। 0 पे वेलोसिटी बोल जल्दी से। 0.1 पे कुछ अलग होगा, फिर 0.2 पे, 0.3 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। 2 प्रॉब्लम है। पहला वेरिएबल है, और दूसरा अनंत है। 0 से 5 सेकंड में बोल, हर पॉइंट में वेलोसिटी है कि अलग अलग? जोर से बोल। 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी है कि अलग अलग? हर पॉइंट पे। एक तो वेरिएबल है और दूसरा हर पॉइंट पे होते हुए वो अनंत पॉइंट को जा रहा है। 0 से 5 सेकंड में जितना पॉइंट है वो हर पॉइंट को टेबल किया, हर पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ा। अब इससे सॉल्व हुआ नहीं, फिजिक्स हो गया फेल, फार्मूला फेल हो गया। फिजिक्स मैथ को बुलाया, क्योंकि फिजिक्स से मैथ बहुत अच्छा दोस्त है। फिजिक्स में तो बोला है, इधर इधर जी भैया। मैथ जी भैया इसलिए बोला कि मैथ में बहुत सारे चैप्टर का निर्माण इसलिए हुआ कि अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता तो मैथ में चैप्टर का जन्म ही नहीं होता, वो उत्पन्न ही नहीं होता। क्योंकि समस्या ही समाधान की जननी है। नहीं मालूम है सब भी? समस्या अगर नहीं होता तो कोई चीज का समाधान। अगर आदमी को पैदल चलना ही अच्छा लगता तो फिर साइकिल, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज नहीं बनता। अगर गर्मी नहीं लगता तो फिर एसी, पंखा, हर चीज का। बतियाने का मन नहीं होता तो मोबाइल। अरे बोलो, क्या जब जब समस्या हुआ समाधान हुआ? है ना? अंधेरे में अगर आदमी को मन लगता तो फिर बल्ब का निर्माण करने का कोई सोचता नहीं, जरूर प्रॉब्लम हुआ। बोलो बोलना। यहाँ भी वही बात हुआ। फिजिक्स किसको बुलाया? मैथ को। इधर जी भैया, देख फार्मूला फेल हो गया, कुछ कर मेरे लिए। भैया 2 दिन का टाइम दीजिए, कुछ करते हैं। मैथ गया, खूब सोचा, खूब सोचा। अरे 2 दिन के लिए चल गया ना, आई हो गया, 2 दिन हो गया। फिल्म में कैसे हीरो तुरंत रहता है, बच्चा तुरंत जवान हो जाता है, वैसे है कि नहीं? 2 घंटा में सब दिखा देता है। बोला वही बात यहाँ पे है। अभी मैथ चला गया, अब आ रहा है, फिर बोर्ड ऑन होगा। हाँ,
मैथ क्या बोला? हम 2 दिन का टाइम दीजिए। मैथ आया उधर से गोसा हो गया, पहले फिजिक्स गोसाया मैथ पे, फार्मूला फेल हो गया, कुछ कर मेरे लिए। मैथ बोला जी भैया करते हैं। अब मैथ 19 से आया गोसा के, तो फिजिक्स मतलब क्या समझते हो अपने आप को? क्वेश्चन दे दिए हो, एक तो इनफाइनाइट है और दूसरा वेरिएबल है। हमसे वेरिएबल नहीं होगा, हम इनफाइनाइट सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास उपाय है, हम इनफाइनाइट सॉल्व कर लेंगे। हमसे वेरिएबल दोस्ती रखना है तो रखा, नहीं तो अपना घर तुम अपन घर, हाँ या ना? बोलते हो ना, अरे जब भी दोस्ती में मारपीट होता है या कुछ भी बोला बोले क्या बोलते हैं? तू अपन घर हम। मैथ क्या बोला घबरा के कि हम किसको सॉल्व करेंगे? हमसे वेरिएबल सॉल्व, हम वेरिएबल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तू इनफिनिट दे, 0 से 5 सेकंड क्या, 0 से 500 सेकंड में जितना पॉइंट होगा सबको हम जोड़ के बता देंगे। लेकिन मेरे से वेरिएबल, फिजिक्स बोला अब हमको 2 दिन का टाइम दे। हम दोनों भाई मिलते हैं 2 दिन बाद, हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। सुनना, तुमको लग रहा है कि तुम बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, लेकिन ये पूरे काइनेमेटिक्स का आज निचोड़ है। सोचो टेलर है ये, क्या ये टेलर है ये। हाँ, मैथ क्या बोला गोसागे? हम किसको जोड़ेंगे? इनफिनिट को जोड़ेंगे, हम अनंत चीज को जोड़ देंगे, हमसे वेरिएबल। फिर फिजिक्स क्या बोला मैथ को? 2 दिन का टाइम हमको भी दे। आज दोनों दोस्त मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, अब देखो फिजिक्स कैसे सोचे। बउआ ए सुगा, ए चुनमुन, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 सेकंड में हो या ना? बोलो ना। फार्मूला मेरे पास क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बोलो ना। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, बोलो। अब फार्मूला तब वैलिड होता है जब चीजें क्या हो, चीजें क्या हो, चीजें क्या हो। और यहाँ सब कुछ वेरिएबल है, फार्मूला फेल हो जाएगा। क्या किया फिजिक्स? क्या किया वेरिएबल को समाप्त करने के लिए? सुन रहे हो? क्या करो, फार्मूला कब लगेगा? क्लियर है? जब चीजें क्या हो, वेरिएबल में। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा करके कांस्टेंट बना ले, क्या बना ले, तब तो फार्मूला लग जाएगा, बोलो ना। अगर मैं कांस्टेंट बना लूँ तब तो फार्मूला लग जाएगा ना। तो कांस्टेंट बनाने के लिए फिजिक्स क्या किया? मान लो, क्या कर लो, यहां से 2 लाइन ड्रॉ करो। मान लो आप यहां से जाओ, ये लाइन, ये वाला लाइन टाइम का है ना? अरे बउआ, ये वाला लाइन टाइम का है ना? यहां से हम गए, मान लो टी टाइम पे गए, एगो लाइन ड्रॉ किए, वो लाइन क्या यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा? एगो लाइन और ड्रॉ किए बगल में, एगो गुलाबिया एगो हरियर का, समझना। एगो गुलाबिया एगो, यहां से टी टाइम पे गए, क्योंकि ये टाइम का लाइन है ना, वेलोसिटी बदल रहा है किस में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से टी टाइम पे गए, एगो गुलाबिया लाइन ड्रॉ किए। कौन लाइन? गुलाबिया के बगल में क्या ड्रॉ किए? क्या दोनों लाइन पे वेलोसिटी एक है कि अलग अलग? एकदम जोर से बोलना सब, बताओ, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह बदल रहा है। बोला, बोल गुलाबिया पे वेलोसिटी कुछ होगा? अरे कुछ हो, हरियर का बोल कुछ होगा? सेम के अलग अलग? अलग अलग होगा। लेकिन इस दोनों लाइन को बहुत करीब ले लेते हैं, बहुत बहुत करीब, इतना करीब लेते हैं दोनों लाइन को, जो दोनों लाइन एक दूसरे के इतने करीब है कि दोनों के बीच का गैप है ही नहीं, एकदम बहुत कम, बहुत कम। मान लो गुलाबिया लाइन यहां से 2 सेकंड पे है, गुलाबिया लाइन यहां से, तो हरियर का हम ड्रॉ किए 2.0000000000001 सेकंड पे।
मेरा बात समझना। गुलबिया कहाँ पर ड्रॉ की? 2 सेकंड में। मुझे 5 सेकंड तक निकालना है ना, तो बीच में कहीं ड्रॉ कर ली हमर मन। हमने एगो लाइन ड्रॉ किया 2 सेकंड पे, वेलोसिटी कुछ होगा? बोलो। एगो लाइन 2 से आगे ड्रॉ किए, वहां भी वेलोसिटी कुछ होगा? अब दोनों लाइन को बहुत करीब मानो कि एक को हम 2 पे ड्रॉ किए, एक को 2.00000001। क्या 2 से 2.001 बहुत करीब हुआ कि बहुत 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 करीब हुआ? बहुत करीब हुआ। अगर ये दोनों लाइन बहुत करीब होगा तो क्या यहाँ वेलोसिटी बदलेगा? अब बदलेगा भी तो इतना कम बदलेगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया कि नहीं होगा? 2 पे वेलोसिटी अलग, 2 पे वेलोसिटी 2 से कुछ आगे अलग, लेकिन बहुत करीब ले दोनों। एगो 2 यहाँ पे, ये क्या है? 2, ये क्या है? ये गुलबिया लाइन। कौन लाइन? कहाँ? मैं अभी गुलबिया पे हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्या वेलोसिटी कुछ अलग है? नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए क्लास में। अब दिखा दिया? बोलो। मैं अभी कहाँ हूँ? गुलबिया पे। मैं गुलबिया पे हूँ। बोल मेरी वेलोसिटी। हम बोलेंगे बोल मेरी वेलोसिटी, बोलना कुछ हो है। बोल मेरी वेलोसिटी कहाँ पे? अब ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट जो हम चले वो करीब है कि बहुत 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 करीब है। यहाँ पे वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं के बराबर बदलेगा? क्या उसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं? आप कांस्टेंट मान लेंगे तो फार्मूला लग जाएगा। क्लियर? आप फिजिक्स कॉन्फिडेंस में आ गया। बुलाया 2 दिन बाद मीटिंग में मैथ के। मैथ क्या बोला? क्या हुआ भाई? मैथ बोला तो क्या हुआ? तू इतना कॉन्फिडेंस में गया, कांस्टेंट बना ना लिए। तू बोला हमसे नहीं होगा, हम कांस्टेंट बना लिए। कैसे? कुछ नहीं किए। गुलबिया लाइन रखिए 2 सेकंड, मान लो हमको कितना देर में निकालना था? 5 सेकंड में। तो हम 0 से 5 में कहीं पे गए, वो गुलबिया लाइन ड्रॉ कर लिए। आज चीजें वेरिएबल है तो कुछ होगा। यहाँ पे थोड़ा बगल में चल गए, इतना बगल में गए, इतना बगल में गए, इतना बगल में गए कि वो 2 ही के जैसा है। कैसा है वो? तो ये यहां से यहाँ वेलोसिटी तो वैरी किया ही नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी वैरी किया भी तो इतना कम किया कि उससे फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी निकाल लूंगा, सोच, तो ऐसा बोल, यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बताओ। एक ये छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, ये गुलबिया और हरिका लाइन मिला के एक छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है। स्ट्रिप, ऐसा स्ट्रिप दिख रहा है। बोल, ऐसा स्ट्रिप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? व्हाट इज दिस? गुलबिया। व्हाट इज दिस? ये दोनों एक दूसरे के दूर दूर की बहुत करीब की बहुत 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 करीब है वो। जहाँ वेलोसिटी बदल, बोल इसका कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा? बोलना। एरिया क्या हो जाएगा स्ट्रिप का? बोल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू, बोल कुछ तो मोटाई होगी। बोलना। अरे कुछ तो मोटाई होगा भाई। वो मोटाई होगा dt। वो मोटाई क्या होगा? क्यों? ये अलग टाइम पे है, ये एकदम बगल वाले टाइम पे है। कौन कलर ले लें? ये वाला कलर ले। ये बोल मोटाई dt होगा। क्यों dt? ये दोनों लाइनें दूसरे के करीब करीब के कि बहुत 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 करीब। इसकी मोटाई को हमने क्या नाम दे दिया? dt। डी कब लगाते हैं? जब चीजें बहुत 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 कम हो करीब हो, है ना? ये तो वेलोसिटी का लाइन है। अरे ये भी का लाइन है ना? अब भी का वैल्यू कुछ हो रहा है, भी तो बोल सकते हैं। ये है भी। बोल इसका एरिया क्या होगा? भी dt।
अरे स्ट्रिप एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ना, बोल लेंथ ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ VDT। क्या इससे यहां का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा? बोलना। देखो स्पीड इनटू टाइम, बोलना। क्या यहां का डिस्टेंस पता चल जाएगा? या भी डिस्प्लेसमेंट है, बोलना डिस्प्लेसमेंट बोल। क्या यहां का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाएगा? सोच, ऐसा सम कितना ड्रॉ कर सकते हैं 0 से 5 के बीच में? ऐसा कितना ड्रॉ कर सकते हैं यहां से यहां? एक की बहुत सारा, एक की बहुत सारा। ये जो हम ड्रॉ किए हैं, ऐसा कितना ड्रॉ कर सकते हैं? कहां से कहां? बहुत सारे सॉल्व को करने के लिए इंटीग्रेशन यहां लगा देंगे, इंटीग्रेशन। ऐसा कितना है? कहां से कहां? ये इंटीग्रेशन का साइन है। जो लोग नहीं पढ़ो समझ लो कि साइन है, पढ़ाया जाएगा आपको। यहां कितना लिख दें? आहा, यहां कितना लिख दें? ये पूरा मुझे आंसर दे देगा। या तो जब भी इनफाइनाइट और वेरिएबल हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले किसी इंस्टेंट पे निकाल लेंगे, छोटे से टाइम में निकाल लेंगे। क्लियर? और हम जान गए कि ऐसा एलिमेंट यहां से यहां कितना हो सकता है। तो ऐसा लिखो। कौन बाबा? इंटीग्रेशन। अरे सांप छाप, इंटीग्रेशन माने कौन छाप? नाक बाबा, फो भूल गया साइन। नाग बाबा, अरे नाग बाबा फोन है। बस अब बोल, ये क्या हम आपको इंटीग्रेशन सिखा चुके हैं? क्या लिमिट बैठाना सिखा चुके हैं? ये मुझे क्या दे देगा आंसर? अब वेरिएबल हो या महा वेरिएबल हो या हर जगह चेंज करे, मुझे 0 से 5 सेकंड में वो कितना चले एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे देगा। क्लियर? अब बताओ, ये चीज एक जगह वैलिड है कि पूरे फिजिक्स में हर जगह वैलिड है? अब बताओ, 12th में कोई चीज वेरिएबल होगा, ऐसे ही बनाएंगे। तो पढ़ाए आज और 12th के अंतिम दिन तक ये काम होगा। मान लो वेलोसिटी आगे निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, वर्क निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, फोर्स निकालना हो, मोमेंटम निकालना हो, ये निकालना है, वो निकालना है। जब भी वेरिएबल होगा समझ जाना फार्मूला लगने वाला। और ऐसे जाएंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन अगल बगल की, बहुत अगल बगल। अगर यहाँ का मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया या जो हम निकालना चाह रहे हैं अगर वो मालूम हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कौन सॉल्व करेगा? फिजिक्स की मैथ में कौन? इंटीग्रेशन जो हम पढ़ा चुके हैं। वेरिएबल को कौन सॉल्व किया? फिजिक्स। क्या करके? 2 लाइन ड्रॉ करके। क्लियर? अब पूरा वैल्यू कैसे निकालेगा? कहां से कहां निकालना है? 0 से 5। तो 0 से 10 बोलेगा, 0 से 10। क्या आज के बाद जब भी वेरिएबल होगा तो ऐसे कर लोगे? बोलो ना। इसी को लेकिन इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, अब में से अभी कोई बोला, सब बात तो ठीक है सर, अगर मैं भूल जाऊं इंटीग्रेशन तब? सर हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए मैथ भूल गए तो है उपाय। सोच, क्या ये छोटा सा एरिया है? अगर आपको वेरिएबल में एरिया ही बना के पहले दे दे, क्या बना के दे दे? तो क्या करेंगे? अगर इक्वेशन देगा, क्या देगा? तो इंटीग्रेशन करेंगे। नहीं यार, इक्वेशन देगा तो इक्वेशन नहीं देगा तो एरिया निकाल देंगे ग्राफ का। इसके जगह एरिया दे देगा। हम बनाए हैं, क्वेश्चन में दे देगा। मान लो ट्रेंगल दे देगा तो ट्रेंगल का एरिया निकाल लेंगे। मैंने बनाया तो एरिया जैसा दिखा, एरिया पहले ही से दे देंगे, दे देगा क्वेश्चन में, तो समझ जाएंगे ओ हमको हिंट दे रहा है, हमको इंटीग्रेशन भी करना। अगर इक्वेशन दिया तो इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वेशन दिया तो एरिया दिया तो एरिया निकाल देंगे। जैसे 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 मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, ध्यान दे रहे हो? तुम वो चीज पढ़ रहे हो जो पूरे फिजिक्स में यूज होता है। जब 11th स्टार्ट होता है तो आप सिर्फ सुनते हो, करे तो बेस में चला, नहीं
बेसिक मैथ नहीं है, ये काइनेमेटिक्स नहीं है, न्यूटन लॉ मोशन नहीं है। जब बेस बनता है बिल्डिंग का तो बेस पूरे बिल्डिंग को जोड़ता है, चाहे 10 तल्ला बनाइए चाहे 20 तल्ला बनाइए। अगर बेस मजबूत है तो जितना तल्ला मन है उतना तल्ला बनाइए। तो 11th का सिलेबस ये होता है। आपको तो लगता है ये तो चैप्टर चल रहा, नहीं, ये चीज़ पूरे फिजिक्स में यूज होता है ना। पिछले ही क्लास में बताया है कि एक बार अगर हम 12th वाला बैच में बोलते हैं कि वो ये सब पोर्शन चल रहा है तो सब पहुंच जाएगा और क्लास में एकदम ससरने का जगह नहीं रहेगा, स्टेजों पर सब आ जाएगा, हमारा पढ़ाने का जगह नहीं रहेगा। क्या है तो उस सब का 1 साल बीत गया है, चाहता है ये पढ़ना, लेकिन उसके बैच में ख़त्म हो चुका है। और तुम लोग पढ़ रहे हो तो खूब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। देखो यहाँ VOT है, समझ, फिर आराम से लिख पाएंगे एक लाइन। फिजिक्स मतलब सबसे अंतिम काम है लिखना, ये दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि आए और लिखना शुरू कर दिए। देख यहाँ भी तो वैल्यू बदल रहा है, भले लाइन स्ट्रेट है। बोलो तुम ध्यान से देखो तो मान लो यहाँ 0 है, ध्यान दे रहे हो, यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ मान लो 20 है, इसका मतलब 0 से चला 20 तक पहुंचा। अरे ये लाइन 20 पे है, बोल यहाँ वैल्यू, यहाँ वेलोसिटी लगातार चेंज करते करते कितना पहुंचाया, पक्का। फिर देखो यहाँ 20 को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना पहुंचाया, फिर 20 को मेंटेन रखा। देख अब फिर 20 यहाँ तक 20 है, फिर 20 से 0 कर लिया। देख घटा घटा, ये 0 से फिर 20 को मेंटेन रखा, फिर यहाँ देखो यहाँ 20 है, लाइन नीचे आ रहा था, घटा बढ़ा, घटा 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 घटा, फिर से क्या हो गया, यहाँ लाइन टच कर गया। बोलो ना, मतलब ये वो इंसान का कार्यक्रम है जो पहले गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, ओए, फिर बीच में क्वेश्चन रखा, यहाँ ब्रेक लगा, धब बढ़ाया, कांस्टेंट, धब से ब्रेक लगाया, खत्म। बोलो या ट्रेन वाला घटना देख लो, ट्रेन दिल्ली से पटना आ रहा था, पहले एक्सीलेट करता है, एक्सीलेट मतलब वेलोसिटी बढ़ाया। बोलो बढ़ाते बढ़ाते मान लो दानापुर आ गया, रुकना कहाँ है, या मान लो बक्सर में आ रहा है या गया में आ रहा है, गया से वेलोसिटी कांस्टेंट कर लेगा, क्या अब तो रुकना है। पहले वेलोसिटी जितना बढ़ा है उसको क्या किया, मेंटेन, फिर ब्रेक लगाया, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, घट के क्या हो जाएगा। यहाँ भी तो वेलोसिटी लगातार बदल रहा है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला, अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। बताओ ट्रेन कितना चला, दिल्ली से जब स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी 20 किया, फिर 20 को क्या किया, अब फिर 20 से क्या कर लिया, मतलब दिल्ली से चला अब पटना पहुंच गया। दिल्ली में वेलोसिटी क्या था, चला कितना था, फिर 20 को क्या किया, फिर ब्रेक लगा के 0 आ गया, कहाँ पहुंच गए, पटना। हाँ है ना, दिल्ली से पटना कितना चला निकाल लेंगे। अब इसको बनाने के 2 तरीका, या तो इंटीग्रेशन या तो या एरिया। क्या कहीं पे इक्वेशन दिया हुआ है, एरिया, बोल इसका एरिया क्या होगा। क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, अरे ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा ये। अगर मेरे से पूछ दिया ना डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछ दिया, सुन रहे हो, इस डायग्राम का जो एरिया होगा वही आंसर होगा, जो एरिया होगा। अगर ट्रेंगल होता तो ट्रेंगल का एरिया, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का एरिया मालूम है आप लोगों को, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड पढ़ा होगा। मान लो ये वैल्यू दे देगा, बोलना, मान लो ये वाला बोला वैल्यू है 30 सेकेंड, बोलना, ये वाला वैल्यू है मान लो 10 सेकेंड, ये भी सही है, एरिया क्या होगा जल्दी बोल, 1/2। मेरा बात समझ रहे हो, पढ़ा होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। बोल ये साइड कितना का, 30, ये साइड, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अरे बोलना, ये 30 और ये, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ इनटू हाइट। हाइट कितना है, ये 20 तो ये भी हाइट 20, तो 30, इधर कितना है, कितना आएगा,
1/2 इंटू 40 इंटू 20, 800/2, 800/2 400। बोलो ट्रेन कितना चला? 400। एकदम एक्यूरेट आएगा। इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा और एरिया से भी आ जाएगा। क्लियर? तो जब भी वेरिएबल हो वहाँ फार्मूला डायरेक्ट, या तो फार्मूला को कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? छोटा सा एलिमेंट लिए। कांस्टेंट बनाने के लिए क्या किया? छोटा सा इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा। नहीं तो एरिया अगर डायरेक्ट दे हुआ है, वहाँ पे एरिया हम बनाए थे कि दिया हुआ था? इससे पहले बनाया था कि दिया हुआ था? तो हम बनाएंगे तो इंटीग्रेशन, और दे ले रहेगा तो सीधे क्या निकाल देंगे। क्लियर? इसलिए हमने यह टॉपिक क्या दिया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब भी कहीं भी कोई चीज़ इनफाइनाइट हो और वेरिएबल भी हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला से बना नहीं सकते। वहाँ पे मेरे लिए दो चीज़ है, या तो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करवाएगा या एरिया सॉल्व करवाएगा, हाँ है ना। और ये बहुत ही काम का चीज़ है। आज के बाद आपके मन मंदिर में ये रहना चाहिए कि अगर वेरिएबल हो तो समझ लेना फार्मूला डायरेक्ट हम लगा। अब लिखो, बोलिए ना। मतलब ये वाला अच्छा, ये बात इसका सही है कि ये जो पूछना चाह रहा मैं बता रहा हूँ। ये देखो हमने अभी ये इसका डॉट क्या है, मैं एज अ बच्चा बन के समझाता हूँ, क्योंकि बच्चा वाला डॉट है ये। नहीं, अब बोलना सही है, क्योंकि मेरे से ले जाना बहुत अच्छा काम करता है। डॉट पूछिए, हमसे ले जाना, छुपाना, शर्माना। मैं 90 साल का बुढ़ा टीचर नहीं है, अगला भी है 90 साल का बना दो। अच्छा करता है। देखो बच्चा सही बोला कि सर ऐसे काहे गए आप, ऐसे काहे नहीं गए। ग्राफ का मतलब बिना बोले इजहार करना। ट्रेन ऐसे थोड़ी चलता है। कभी देखा ट्रेन ऐसे चल रहा है? कभी ट्रेन तो ऐसे ही नहीं चलेगा। ट्रेन ऐसे चलेगा? भारत में या पूरे दुनिया का कोई भी ट्रेन तो ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे सो ये कर रहे हैं कि आपका ट्रेन पहले वेलोसिटी बढ़ाया, ओए बढ़ाया मतलब रियल में तो लाइन चलता है स्ट्रेट लाइन। ट्रेन तो पटरी पे चल रहा है ना, हम यहाँ पटरी पे चला रहे हैं, उसके वेलोसिटी को दिखा रहे हैं, वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। बोल तुम्हारा बात हम समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मुझे मालूम है कि आपके डॉट को कैसे मुझे समझाना है। हम जैसे तुम बोला ना समझ गए कि तू पटरी समझ रहा है। ये पटरी, ये ट्रेन का चलने का काम है या ट्रेन के वेलोसिटी का काम है? वो ट्रेन के वेलोसिटी का काम है। बढ़ा तो लाइन ऊपर ले गए, बोलो ना। फिर कांस्टेंट किया तो लाइन सीधा रखे। अब ब्रेक लगा के घटाया तो लाइन नीचे ले गए, हाँ ना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये पटरी, ये ट्रेन के चलने का काम, वो उसके वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसलिए ग्राफ पर आ जाता है कि आप उसको बिना बोले इजहार कीजिए। क्लियर? और कोई डॉट लिखवाऊं? लिखो। फील दे दिया ना पूरा? बोल ईमानदारी बताओ, चाहते तुम डायरेक्ट लिखवा के आगे बढ़ जाते हैं ना? नहीं, पता नहीं चल रहा कि क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो फिजिक्स का यही खासियत है कि फील कीजिए। अब जानते हो मेरा आसानी क्या हो गया? मैंने हमेशा बोला कि शुरू में कोई टॉपिक टाइम लेता था, आगे 1 दिन का 5 दिन का काम 1 दिन में होगा। क्यों? मुझे बताना नहीं पड़ेगा कभी, जैसे ही होगा मेरी बोला सर बताए थे आप फार्मूला, इसलिए शुरू में डिटेल से पढ़ो। सुनो, भी के जगह हम ले लिए y, फिर एग्जाम्पल में भी लेंगे, तो समझाने के लिए ना भी लिए थे। मान लो कोई फंक्शन है, इसे लो ना, हम एग्जाम्पल ले लिए y बराबर x² + 1। एग्जाम्पल लो इसको समझने के लिए, क्योंकि मैथ है। हमेशा हम देखो बैच में ऑडियो भी छोड़ते हैं तुम्हारे ग्रुप में, इसलिए समझाते हैं कि बेसिक मैथ जो है वो कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, फील का चीज़ है।
अब फिर तो काइनेमेटिक्स शुरू हो रहा है परसों, खूब थ्योरी लिखना, बहुत बहुत थ्योरी लिखोगे, जैसे वेक्टर में थ्योरी लिखोगे, खूब लिखोगे थ्योरी। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, क्या x के चेंज होने से y चेंज होगा? एक बार की लगातार, एक बार के लगातार, जैसे जैसे x चेंज करेंगे y चेंज दिख रहा है सबको? बोल, x 0 डालेंगे तो y 1 होगा, x 0 तो y, x 1 तो y 2, x 2 तो y, क्या x के चेंज होने से y चेंज होगा? क्या हम बोल सकते हैं y x का फंक्शन है? x को इनपुट और y को, ये वही बात है जैसे आटा रख गेहूं रखेंगे तो क्या निकलेगा? अगर x आटा तो y, भूल गया सब बात, x आटा तो y, अरे x के चेंज होने से y चेंज होगा? तो बोल, अगर x गेहूं डाले तो क्या निकलेगा? मकई, मकई क्या आटा? चावल, यानी x के चेंज होने से y चेंज। अनार डालेंगे तो हम बोल सकते हैं अनार का जूस इज द फंक्शन ऑफ अनार। मकई का आटा इज द फंक्शन ऑफ मकई, गेहूं का आटा इज द फंक्शन ऑफ, जैसा इनपुट वैसा वेलोसिटी में तो वही है। वेलोसिटी मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी मुझे क्या देगा? वेलोसिटी मुझे डिस्प्लेसमेंट ही देगा, वहां भी तो फंक्शन ही है। बताओ टी टाइम में मुझे क्या मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कितना चले, या डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो मुझे वेलोसिटी देगा। सब जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा लाइफ जुड़ा हुआ चीज़ों से, है कि नहीं? सिंपल। कभी ऐसा नहीं ना होगा कि गेहूं डालेंगे तो कड़वा तेल चूने लगेगा, गेहूं डालेंगे तो मशीन में क्या निकलेगा? ये सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर पूरा फंक्शन मैथ का समझना है तो जैसा इनपुट वैसा। तब जाके लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x के चेंज होने से y चेंज। जैसे टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या टाइम के चेंज होने से मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। बोल, पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं किसका फंक्शन हूँ? टाइम का। बोलो, पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? वही बात है। तो यहां रख दो y बराबर एफ एक्स। इस लाइन पे मैंने क्या रखा? y कुछ है जो किस में चेंज हो रहा है? जैसे वेलोसिटी किस में चेंज हो रहा है? टाइम में। पोजीशन किस में चेंज हो रहा है? आटा किस में चेंज हो रहा है? गेहूं। जूस किस में चेंज हो रहा है? अनार में। हाँ या ना? कोई कर्व ले लिया, क्यों कर्व लिया? वेरिएबल के कर्व, वेरिएबल समझने के लिए। अब इसका एक लाइन यहाँ मिला दो, यहाँ x1 लिख दो। ये लाइन किसका है? ये लाइन y किस में चेंज हो रहा है? पूछे कोई, क्या लिख दिए? x। एक लाइन दिख रहा है, ये वाला क्यों क्या बोलेंगे? अरे यहाँ से शुरुआत हुआ, एंड हुआ। यहाँ गेहूं डाल रहे हैं, अब आटा निकलेगा। बोलना, बताओ, कुछ स्पेस मिला? अरे लाइन ड्रॉ किया तो कुछ स्पेस मिला? यही स्पेस मुझे देगा वैल्यू, यही है मेरा एरिया। ये जो शैडेड रीजन बना, यही मेरा आउटपुट होगा। अब जो तुम्हें चाहिए दुनिया का हर क्वेश्चन इससे बनेगा, जहां पे चीजें वेरिएबल होगा। बोल, ये मुझे क्या देगा? आउटपुट देगा, जो तुम निकालना चाहते हो। क्लियर? तो मैं इसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल क्या y dx। हो गई? कैसे लिख दिए? तो हर जगह वेरिएबल है चीजें, हर जगह चीजें। तो क्या बोले थे? दो लाइन ड्रॉ करोगे, कितना लाइन? कितना लाइन? सोचो, जब दो लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन की मोटाई कुछ होगा कि नहीं होगा? वहां क्या लिखे थे? v dt। यहाँ v के जगह क्या होगा? और t के जगह dx। ओ ना, अरे v के जगह क्या आ गया? और dt के जगह लिमिट कहां से कहां? वहां क्या था? 0 से 5 था, x1 से x2। y क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x है। y एज अ फंक्शन ऑफ y लिखो या fx लिखो। कहां से कहां?
अब मेरे पास दो उपाय है, या तो इंडिकेशन से आंसर आएगा या यही बराबर हो जाएगा एरिया के। हाँ या नो, हाँ या ना, अरे बोलो भारत माता की। एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, एरिया अंडर, आप बोल यहाँ भी यहाँ टी, तो हो जाएगा एरिया अंडर वी टी कर्व। यहाँ मान लो एक्सेलेरेशन लिख देंगे यहाँ टी, तो एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम कर्व। अब इसके जगह हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी, और मुझे आंसर मिलेगा। यहाँ से लेके फिजिक्स के अंतिम चैप्टर तक जो भी होगा सबको ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर? लिखो एग्जाम्पल, इधर लिख लेना कुछ। जल्दी लिखो, कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं जल्दी। ए लिखते लिखते बोलो नहीं वो चीज। ये कब है, ये कब, ई कब, दोनों एक क्या चीज है। हाँ, इक्वेशन रहेगा तो, और एरिया बना के देगा तो एरिया। अलग की सेम, बस तरीका है ध्यान देने का। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया तो यहाँ से बनाएंगे, एरिया दिया तो दोनों नहीं देगा, या तो एरिया देगा या तो इक्वेशन देगा। समझे? अरे जग जग की झिलमिल, झिलमिल हो गया। जग जग मतलब एकदम क्लियर, चक चक। सोचो जब काइनेमेटिक्स का पोर्शन यूज हुआ तो इतना मजा आ रहा था, काइनेमेटिक्स में कितना मजा आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही नहीं बोल रहा हूँ? जब टेलर में ये सब है तो फिल्म में कैसा मजा आएगा। आया? एक साथ पूछते हैं तो यो नहीं बोलते हो, पर्सनली पूछते हैं तो यो नहीं बोलते हो। ले लिख, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी। तो डीपीपी 7 में जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो दोनों टाइप का क्वेश्चन भेजेंगे। इक्वेशन रहेगा, यहाँ से बनाओगे, और एरिया वाला कोई भी बना सकते हो। पहला भी क्लास आज आपका है तो इससे बना सकते हो। मैं 2 एग्जांपल करवा देता हूँ। लिखो क्वेश्चन। बोला हो गया कंप्लीट? मेरा हार्दिक इच्छा था कि अब ये बात आप समझो, क्योंकि आगे मेरे लिए अब आसान हो जाएगा काम। हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप समझ जाओगे। तो आप दोबारा बोलोगे बताने? आप लोग का कोई भरोसा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। आपके पास सबसे बड़ा यंत्र है चुप्पा यंत्र। अगर कोई चीज़ दोबारा यूज हुआ, चुप हो जाओ, मास्टर दोबारा अपने आप पढ़ाएगा। हाँ या ना? चुप हो जाइएगा, सामने वाला समझ जाता है वो बताना है फिर से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हो गया ये? लिखो क्वेश्चन। अब भी y के जगह भी ले लो, x के जगह t ले लो। कोई तो किसी का फंक्शन है। गाना किसका फंक्शन है? डांस का कि डांस गाने का? डांस गाने का फंक्शन है। गाना बजेगा तो डांस होवे करेगा। हाँ या ना? ऐसा नहीं है कि गाना बजने, डांस होने से गाना बजने लगेगा, बवाले हो जाएगा। गाना से डांस होगा, डांस से गाना।
जो समझाए वो लिखो। दस, 20 और ये 30। ये गैप पे मत जाना कि सर यहाँ ज़्यादा लग रहा है यहाँ कम लग रहा है, उससे मत जाना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट in 30 सेकेंड। इन 30 सेकेंड क्या करेंगे? सिंपल, एक काम करो, डायग्राम बनाओ, मैं लिख के समझाता हूँ कि एरिया क्यों निकालेंगे। डायग्राम बनाओ, उधर लिखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड। अरे गैप पे मत जाना कि सॉरी 10 है, हो 10 है, नाप के हम लोग नहीं बना रहे हैं, अच्छा लगे देखने में इसलिए ऐसा बनाते। हमारा सेंस क्लियर होना, हमारा समझाएं कितना दिन कि जब हंसने का मौका मिले तभी हंसना है, नहीं तो कंट्रोल कीजिए। समझाए ना, अंतिम बार समझा रहे हैं। हंसने का जब मौका मिले हम नहीं रोकते हैं। रोकते हैं कभी? बोलो। ड्यूरिंग लेक्चर, जब लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हो तो एकदम फालतूगिरी नहीं, अनुशासनहीनता नहीं, एकदम फिर घटिया लगता है। 11th में ये सब चीज़ समझाएंगे तो बेकार हो गया ना, क्योंकि आप लोग 9th 10th में नहीं हो, नर्सरी में नहीं हो। आपका स्टैंडर्ड है 11th में, तो आपका एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, है ना। टीचर का काम है क्लास में आते हुए एकदम उल्लास से पढ़ाना, पूरा एनर्जेटिक से अपना झोंकना एनर्जी, इसमें आपको सपोर्ट करना है। हाँ, मैं कहा था, देखो चौथर मल बोला यहीं पे एकदम चौथरा टाइप बोलता है, पगला। अब यहाँ बताइए कॉन्सेप्ट में कहा थे? देखा तू लोग रिदम तोड़ दिया, क्या बोल रहे थे? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायग्राम बस सामने बना हुआ है, उसे नापने की जरूरत बोल। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलना वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे ds। क्या लिखेंगे? और टाइम को dt। मुझे चाहिए ds, तो ds क्या हो जाएगा? v dt। अब यही ना निकाले थे? अरे थोड़ा देर पहले यही ना निकाले थे? v dt ही ना डिस्प्लेसमेंट था। ये ds क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो छोटे से एलिमेंट पे निकाले थे। अरे गुलाबिया हरियर का लाइन लिखे थे, छोटा सा एलिमेंट। ds बराबर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ। आप सोच, क्या मुझे इक्वेशन मालूम है? क्या मालूम? क्या इक्वेशन दिया हुआ है? तो जब इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो यही इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। एरिया अंडर, एरिया किसके अंदर बना हुआ है? v और t। एरिया अंडर vt ग्राफ या vt कर्व भी लिख सकते हो, कर्व भी लिख सकते हो, ग्राफ भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, है ना। फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय d। क्यों लगाया? क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट पे काम किए थे, हाँ है ना। क्यों काम किए थे छोटे से एलिमेंट पे? कांस्टेंट हो जाए। छोटा सा एलिमेंट क्यों लेते? क्या हो जाए? इसलिए ना डी लगा देते हैं। और डी का कोई मतलब? जब भी डी लगा देंगे समझ लेना छोटे से एलिमेंट पे काम किए थे, चीजों को कांस्टेंट करने के लिए, चीजों को। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या लिखेंगे? ds बाय ds बराबर क्या? मुझे एक क्वेश्चन मालूम है, तो इस इंटीग्रेशन को घेर के क्या लिखेंगे? एरिया अंडर। और अगर यहाँ v और t तो vt, y और x, a और t, चौपना चौकवा। और ds का वैल्यू क्या हो जाएगा? s। ds का वैल्यू इंटीग्रल ds, इंटीग्रल ds, dx का इंटीग्रेशन x होता है।
dx का इंटीग्रेशन, तो ds का क्लियर। तो आप इसके जगह लिख दो ds के जगह s, अब v dt हो गया एरिया। अब बोल एरिया कितना है, एरिया कितना है 1/2 सम ऑफ, ये पूरे के जगह हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड कितना है, ये टोटल 30, 10 10 10 30, 1/2 सम ऑफ पैरेलल, ये 30 और ये 10, अरे पूरा साइड 30 है, ये 10 है, 10 से 20 10 हुआ ना, 1/2 सम ऑफ इंटू हाइट कितना 20 20 20, कितना आया था 1/2 इंटू 40 इंटू 20 400, 400 के 400 मीटर। तो जल्दी बोल, इंटीग्रेशन को कब समझेंगे एरिया होगा, इक्वेशन नहीं देगा तो अपने आप समझ जाएंगे, इक्वेशन देगा तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा। क्लियर, लिखो लिखते लिखते बोलो, इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन रहेगा तो, इक्वेशन नहीं देगा तो कैसा एरिया, जैसा ट्रेपेजियम रहेगा तो, ट्रायंगल रहेगा तो, स्क्वायर रहेगा तो, लिखो एक और बनाओ जल्दी। जैसे ही वो वाला क्वेश्चन है वो करेंगे, जोरदार ताली बजाना, बेसिक में तो हो गया फुल्ली समाप्त। अगले दिन खा पी के तैयार होके बढ़िया से मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आना, नया चैप्टर है। अरे फोन पे आशीर्वाद नहीं लेते, महका दिया घर जाए तैयार होने का मतलब मेंटली तैयार होना है। एक बात वैसे ही बोले तैयार होकर आने को भी होती आ गया, वो समझाने के हम बोले मेंटली तैयार होके आना है। आए क्या क्या बोलने लगता है, मेंटली तैयार हो गया होगे तब तो सीखोगे नया चैप्टर। हो गया, ये हो गया, तो जल्दी से लिख लेगा। एरिया कैसा, जैसा हाँ ये फोर्स है, ब्रेकर में लगा देना न्यूटन में, और टाइम सेकेंड में है। क्या होता रहता है यार कि मार खाने का मन है, तो हमेशा हमको समझाना पड़ेगा। अब मास ऑफ द पार्टिकल 10 kg पार्टिकल है कहाँ,
एफ ब्रेकर में न्यूटन, ये 100 है, 100 वैल्यू 100 है। हाँ 100 तो अब तो यहाँ ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का एरिया निकलेगा, ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का एरिया निकलेगा। जल्दी लिखो कुछ। हो गया। और ऐसे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। सर 15,000 मीटर पर सेकंड तो सीधे एरिया निकाल दिया। क्या नहीं इंटीग्रेट किए ना, मास कांस्टेंट था तो मास को बाहर किए, फिर एक्सीलरेशन बचा तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। ट्राई अच्छा किया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हो गया, बताओ कुछ नहीं करना। मास ऑफ द पार्टिकल कितना दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम। मेरा इरादा अभी मास पढ़ाने का नहीं है, पढ़ाएंगे कहाँ, न्यूटन स्लो मोशन में पूरा मास पे चर्चा करेंगे, फोर्स पे चर्चा करेंगे। मेरा इरादा यहाँ पे फोर्स पढ़ाने का नहीं, एग्जाम्पल का लिए ताकि मैं समझा सकूं कि जब भी वेरिएबल हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ये सब चीज़ अभी बेसिक मैथ के इंटीग्रेशन और एरिया के हेल्प से निकाल रहे हैं। ये सेम चीज़ जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स में, जो कि परसों स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक नया मेथड से वहाँ बनाओगे। हाँ वो मेथड लंबा होगा, देखो ये मेथड एक तो वेरिएबल है, दूसरा इनफाइनाइट है, और सॉल्व करने में बहुत आसानी है। जब ये चैप्टर पढ़ोगे आगे तो फार्मूला से बनाओगे, लंबा पड़ेगा लेकिन एक मेथड तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। वैसे भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बनाने के हमेशा 2 से 3 मेथड होने चाहिए, क्योंकि तुम 11th में हो, एग्ज़ाम युद्ध है और आप लोग योद्धा हो। योद्धा के पास सारे अस्त्र की जानकारी, आपके पास शॉर्टकट भी होना चाहिए और जनरल मेथड भी होना चाहिए, इसलिए हम सब लेके चलते हैं। सबसे पहले बताओ यहाँ ग्राफ किसका है, फोर्स और, देखो ना फोर्स और चीजें बताओ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो लग रहा है कि बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, क्या बोलता है रे, बड़ा घटा ना। फोर्स और किसका ग्राफ है, टाइम का। तो जब भी फोर्स सुनना ध्यान से, मोमेंटम सुने हो, मोमेंटम सुने हो। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। जब कोई बॉडी भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। जैसे कैसे, इधर वाला पेज पे आ जाता है, मान लो ये m मास का बॉडी है, कितना का, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, बस हल्का समझना फिर आगे पढ़ोगे। जब m मास का बॉडी, किस मास का बॉडी, कितना से चले, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, इसको p से लिखते हैं। बोलो, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, जब m मास का बॉडी भी वेलोसिटी से चलता है तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं। और जब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है किस में, टाइम में, तो हमें फोर्स देता है। क्या देता है, होगी कैसे, तो हल्का समझा देते हैं, फिर तो आगे पढ़ाओगी। क्या बेंच अपने आप चलेगा, लेकिन फोर्स लगाएंगे तो चलेगा। बताओ, जब हम फोर्स लगाए तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले जब रेस्ट में था तो वेलोसिटी क्या था, 0, लेकिन जब हम फोर्स लगाए तो वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी कौन चेंज किया, फोर्स। वेलोसिटी चेंज होना माने मोमेंटम चेंज होना, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और, बोल अभी इसका वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में वेलोसिटी, मोमेंटम 0, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। हाँ या ना, फिर से अभी रेस्ट में है, वेलोसिटी, मोमेंटम, क्योंकि रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी क्या लगा, वेलोसिटी भी चेंज हुआ और मोमेंटम भी चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी आया तो मोमेंटम भी आया ना।
तो यही होता है, जब मोमेंटम टाइम में चेंज होता है तो ये कौन देता है? मोमेंटम कौन चेंज किया? फोर्स। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या फोर्स लगा तो मोमेंटम चेंज हुआ? मोमेंटम का चेंज को लिखेंगे डीपी से, हाँ या ना? किसके रिस्पेक्ट में? और ये किसके बराबर? क्योंकि कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स। कौन दे रहा है? कौन घटना करवा रहा है? कौन काम करवा रहा है? कौन बेंच को धकेला? क्लियर? यही कहलाता है न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। जो पढ़ोगे न्यूटन लॉ मोशन में, यही फार्मूला कहलाता है न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। ऐसी फार्मूला को सॉल्व करके आया था F बराबर ma, जो बचपन से रटते हो। F बराबर फोर्स बराबर मास इंटू, इसी फार्मूला से वो प्रूफ होता है। अभी बस हल्का देना, अभी तो चैप्टर पर हो गए। अभी मैं एरिया समझाना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं, वो तो हल्का समझा देंगे। क्लियर? बोलो क्या चेंज हुआ? मोमेंटम। P फॉर मोमेंटम। क्या चेंज हुआ? किसमें? कौन चेंज करवाया? तो बोल, क्या मैं लिख सकता हूं dp बराबर FDT? dp बराबर, अब बताओ, FDT मतलब एरिया, FDT माने, मुझे लगा मार्कर उधर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्या इक्वेशन है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया। आहा, ये किसके बराबर? जिससे ds का इंटीग्रेशन s, तो dp का p, अरे ds का तो dp का, ये एरिया। बोल इसका एरिया ट्रेंगल का 1/2, ट्रेंगल का एरिया 1/2, बेस कितना? 30, बेस हाइट 100, कितना आएगा ये? 2 से 30 15, 1500 हुआ। बोल मोमेंटम कितना आया? मोमेंटम, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू, तो निकल गया। समझा मोमेंटम कैसे निकाले? तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? मोमेंटम है 1500, मास है 10, भी निकल गया, 0 से 0 गया। वेलोसिटी कितना? 150 मीटर पर सेकंड। समझा कैसे निकाले? बोल, F बराबर dp बाई dp बराबर FDT क्या है? क्यों? अगर इक्वेशन आता तो किससे बनाते? इंटीग्रेशन से। नहीं है तो dp का इंटीग्रेशन, एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का? 15 से क्या हुआ? मोमेंटम, हाँ या ना? मोमेंटम मास इंटू मोमेंटम 1500, मास कितना? 0 से 0। देखा जादू? एरिया का जादू देखा? क्लियर? ताली बजाओ, खत्म हो गया।